जिम्मेदारी दोनों तरफ से है हमारे ऊपर। ये लोग अगर देख रहे हैं तो इन पे बुरा प्रभाव ना पड़े। 8 साल के बच्चे पे वो जिम्मेदारी भी है, लेकिन एक 20 साल के लड़का जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसे उसकी लैंग्वेज में हंसाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऑल्सो आई फील कि बहुत खूबसूरत क्राफ्ट है ये, लेकिन जैसे अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग या आई डोंट नो, व्हाइल आई अंडरस्टैंड कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल गांव के लोगों का मजाक उड़ाना या जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं ह्यूमर जनरेट करने के लिए, क्या हम ह्यूमर को इन बैसाखियों की हमेशा आवश्यकता है, या क्या मैं बहुत ज़्यादा सुपर सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ला रहा हूँ इसमें? आई थिंक सुपर सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ला रहे हो आप। when it is used, when you are using it for the cuss words, हाँ, ये सुपर सेंसिटिव है। दूसरा वाला पॉइंट तो ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कॉमेडी वो अलाउ भी नहीं करती आपको। पंचिंग डाउन इज़ नॉट अलाउड। और मेकिंग फन ऑफ आई डोंट नो विमेन, और मतलब मेकिंग फन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। पर वही मैं कह रहा हूँ कि आप इतना ब्लैंकेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि कॉमेडी इज अबाउट मेकिंग फन। आप किसी का तो मजाक उड़ाएंगे या किसी स्थिति का मजाक उड़ाएंगे, सो आप एक ब्लैंकेट वो भी नहीं कह सकते। तो वही आई थिंक जैसा आप पहले कह रहे थे कि किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना है। बट जैसे कस वर्ड्स का भी है कि अगर आप एक रूम में हैं जहाँ पर जितने भी 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, जो एक उम्र के हैं और एक वो, दैट्स फाइन। बट जैसे अभी आपने मेरी 8 साल की बेटी को सुना कि वो आपको देखती है क्योंकि उसकी माँ देखती है। सो इंटरनेट के युग में वो कंटेंट किसी के पास भी जाएगा। क्या वो किसी तरह की जिम्मेदारी लाता है? बिल्कुल लाता है। लाता भी है, लाना भी चाहिए। बट जिम्मेदारी दोनों तरफ से है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर ये लोग अगर देख रहे हैं तो इन पे बुरा प्रभाव ना पड़े। 8 साल के बच्चे पे वो जिम्मेदारी भी है, लेकिन एक 20 साल के लड़का जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसे उसकी लैंग्वेज में हंसाना भी हमारी जिम्मेदारी है। वरना हम स्टैंड अप क्यों कर रहे हैं? फिर तो मैं सिर्फ अच्छी बातें करके चला जाऊँगा। तो पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि एक शो जब लिखता है एक इंसान, 2 घंटे का शो है मेरा, मैंने 2 घंटे का शो लिखा है। हर जोक आपके लिए है ही नहीं। या तो मैं क्लास में जाके करूँ कि 8th C में करूँगा आज, तो एक जैसा 15 मिनट करके आ जाऊँगा, ये सिर्फ 8th C के लिए था। 12th C में बदल जाऊँगा ये करके। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे शो पे 16+ लिखा है। 16+ कुड बी एनीथिंग, राइट। अब वो आपका 2000 की जनता आके बैठ गई है, मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या एज ग्रुप बैठा है क्या। एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एज अ राइटर, एज अ परफॉर्मर कि मैं 2 घंटे के 2 घंटे सारे जोक्स आपके लिए लिखे मैंने। मेरे जो शो का कुछ पार्ट से आप रिलेट करेंगे, कुछ पार्ट से 20 से 24 साल का बच्चा रिलेट करेगा, कुछ 35, कुछ 50-60, जब मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। सारी बातें होती हैं। एक ये जिम्मेदारी है जो पूरी करनी है। सेकंड जिम्मेदारी अब इसी का पार्ट में आ जाती है कि जब मैं 20 से 30 की बात कर रहा हूँ, व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड इज कि हम जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं स्टेज से, हालांकि हर चीज़ में एक वो है कि आप इसे ओवर नहीं कर सकते। बिना बात में हर लाइन में एक गाली डालूंगा, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है कैसा भी। जो OTT में भी मैं होता देख रहा हूँ कि वो नहीं है, उसका पॉइंट नहीं है। वो तो फिर वो बिल्कुल ही उसमें हो गया कि तुम्हें डायलॉग में क्राफ्ट जैसे तुम्हें लगे कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, एक गाली देते हैं हमें बढ़िया सी। और एक्टर्स क्या है कि पहली बार गाली देने को मिल रहा है, तो वो दे बहुत अच्छे से रहे हैं। ऑडियंस को पहली बार सुनने को मिल रहा है, वो सुन बहुत अच्छे से रहे हैं। तो हमारे उसमें कि कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जिसमें जिसकी मतलब वो टोन ही ऐसी बन गई है। जैसे दिल्ली की लैंग्वेज में कोई बंदा कोई अगर किसी को सर डांटेगा तो वो पहले एक गाली लगाने के बाद ही वो सेंटेंस बोलेगा। तो आई विल रेप्लिकेट द सेम थिंग टू मेक इट मोर रिलेटेबल टू द ऑडियंस। ये चीज़ है कि मैं फालतू में यूज़ ना करूँ, और करूँ तो वो जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत हो, एग्जैक्ट वहाँ पे हो। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड है कि जो लड़के हमारे 18 साल से 30 साल 35 साल, हमारी एज 40 भी इनफैक्ट, जब लड़के आपस में बैठते हैं
उनकी लैंग्वेज बहुत अलग होती है। श्योर। वो लोग तमीज़ से बात नहीं करते एक दूसरे से, बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है वो। दोस्तों से मिलते हैं, बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है जो आपस में यूज़ होती है, और बचपन के दोस्त से सेम लैंग्वेज यूज़ होती आ रही है आज तक, एज कितनी भी हो गई हो। देखिए, तो वो एक चीज़ है। वही इंसान जब अपनी फैमिली के साथ बैठा है, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब हम उनके साथ, बच्चे के सामने हम वो वाली बात नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, हमारी फैमिली जैसा भी है। तो अब इसमें ये होता है कि कुछ जोक्स जब हम कर ही लड़कों के रहे हैं, जब हम बात ही 6 लड़कों के दोस्तों की बैठे कर रहे हैं, अगर मैंने उस पूरे प्रेमाइस में तमीज़ डाल दी तो उसका पॉइंट ही खत्म हो गया करने का। राइट। तो उसमें तो वो पॉइंट आएगा ही आएगा कि भाई ये ऐसे ही बात करते हैं आपस में। एंड नाउ व्हेन यू एज एन ऑडियंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये एक ग्रुप, एक लड़कों का ग्रुप है जो वहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही बात करेंगे। हो ही नहीं सकता वो तमीज़ से बात करते एक दूसरे से। तो वो प्रेमाइस क्या दिया गया है आपको, किस तरह से दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसे कोई सिचुएशन बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन में ये कर रहा है, तो यू कैन नॉट जस्ट सी द जोक, राइट, यू हैव टू सी द सिचुएशन श्योर, कि इसने क्यों अच्छा ये यहाँ पे यूज़ करा है। अगर आप उसे पूरा उस तरह से लेंगे जिस तरह से वो लिखा गया है, जिस तरह से वो प्रेजेंट करा जा रहा है, तो यू नॉट फाइंड इट बैड और एनीथिंग।